आप बोल रहे थे क्या, सीखना है? हाँ। कोई चीज़ सीखना, सीखना क्यों चाहिए? एजुकेशन पढ़ना क्यों चाहिए? और आदमी सीखता क्यों है? सीखता क्यों है? जिस कंडीशन पे आप हो उससे बेहतर होने के लिए सीखते हो। तो जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह से बेहतर होने के लिए सीखते हैं। बेहतर होने के लिए जैसे लाइक आपकी एक हैसियत वैल्यू है कि आप एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते हैं, बट अगर आप सोचेंगे मुझे एक गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल ले ली है लाइक, या कोई गाड़ी लेनी है, एक मारुति कार लेनी है, तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो आपको बोलेंगे ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो, ये देखना अच्छा बात नहीं है ना। और क्योंकि लोगों की सोच ही इतनी होती है कि हमारे बाप दादा असबाब ने आप लोगों ने बनाया हुआ है, हमारा कुछ ऐसा है जब भी है, हम कुछ ले सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ शून्य से, जीरो से शुरू होती है ना, जीरो से शुरू होती है, किसी भी चीज़ का शुरुआत जीरो है, शून्य से शुरू होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कुछ अगर हमें चाहिए, लाइक आपको एक छोटी समझिए, आपके पास एक कपड़ा है, आपको कोई और कपड़ा पसंद आता है, आप कहीं से भी उसका मन में आपको इमेजिंग होती है, आपके मन में कपड़ा लेना है, फैब्रिक लेना है, तो उसको लेने के लिए आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके घर पे पैसा होना चाहिए, आपके मदर फादर के पास होना चाहिए, या तो आपकी इनकम सोर्स होना चाहिए। वो लेकिन सूट ही इतना महंगा है वो कि वो उसको लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आप। तो आपको कुछ न कुछ बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करने पर सीखना पड़ेगा। सीखना पढ़ना एक ही चीज़ होती है। कोई चीज़ को बोलते वो फला चीज़ हम सीखते हैं, कोई एक बोलता है हम एजुकेट का होते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसी को ही जो बार बार किया जाता है वो हमारे माइंड में, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कब हम उस काम को कर ले रहे हैं, और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, और अगला करना चाहेगा तो होता नहीं उसे। तो बेहतर सीखने पाने के लिए बेहतर सीखना पड़ता है, बेहतर करना पड़ता है। और आप मेहनत कितना भी कर लेंगे, अगर आप सिस्टम को नहीं सीख रहे हैं, एक किसी चीज़ को रिसर्च नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो आप जो है मेहनत करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको प्रोत्साहित होना पड़ता है कि हमें एजुकेट होना है। अब आदमी क्यों पढ़ने जाएगा? आप सुबह-सुबह पढ़ने क्यों जाएँगे, और किसी का माँ-बाप किसी को पढ़ाएँगे क्यों? क्यों पढ़ाएँगे? अगर उसके पीछे एक लॉजिक नहीं होगा ना, भाई आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने तुम्हारा नाम छोटी थी तो मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर हम बोलते, छोटे थे 4 से दिन का, तो मैंने इसे नाम रखा अपने मन से। तो मुफ्ती साहब ने कुछ और नाम बताया, तो मैंने अपने मन से नाम रख दिया, ऐसे डॉक्टर प्रधान। तो अब तुम एजुकेट होते हो, लेकिन अब जब पढ़ाई करने के लिए अभी स्कूलिंग में जाते हो ना, जब भी से एक सपना इंसान के अंदर, एक सपना एक केंद्रित करना चाहिए एक जगह माइंड, कि आपको वास्तव में क्या करना है, किस लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ने का रीज़न क्या है, तभी आप उसको पढ़ेंगे, उसको दिल लगा। जब तक आप मन लगा के नहीं काम करेंगे तब तक आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा, अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते। तो आपको एक एक बिंदु केंद्रित करना होगा ना, हमें क्या चाहिए। वैसे ही आपको जो मैं बोला ना, एक शौक होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटा। अब अगर हम मेहनत करते हैं, हमारी कंडीशन कुछ है, शारीरिक कंडीशन कुछ भी है, लेकिन इंसान जब मेहनत करता है बेहतर से बेहतरीन होने के लिए। अब एक आप देखोगे, कोई जो मजदूर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जितना मजदूरी करेगा उसमें वो ज़िंदगी भर तड़पता रहता है कोई चीज़ के लिए। अगर सब्जी मंडी जाएगा तो अच्छी सब्जियां नहीं खरीद पाता अपने मन की खाने के लिए। बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ता है। ये नहीं कि आप एजुकेट होके किसी पोस्ट पे जाएँ, वहाँ पे करप्शन करें, बेईमानी करें। वो आप उतना ही करें जितना आपको जायज़ तरीके से हासिल हो रहा है, उतने पे ही आप खुश रहें, और उससे बेहतर रिसर्च करें, पढ़ें, एजुकेट हों कि आप लोगों को किसी चीज़ की सर्विस दे रहे हैं, उससे आप कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कुछ जोड़ के आप एक छोटा घर भी बना रहे हैं, अगर कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं, अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कुछ ज़रूरत की चीज़ें उनको भी तक़सीम कर रहे हैं, उनको भी मिल रही है ना?
तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। एक डॉक्टर है, जब वो डॉक्टर की अपनी पूरी एजुकेशन पूरी कर लेता है, फिर भी वो सीखता रहता है। आए दिन वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता रहता है, जब तक वो जीता है। एक साइंटिस्ट के वैज्ञानिक है, उसको ये थोड़ी नहीं को पढ़ लिया, उसको सीखना इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, उस टाइम से उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। मम्मी जब उसको मालिश करती है, दूध पिलाती है तो बोले मुन्नू, बाबू कैसा है? हँस हँस बेटा, हँसते हँसते हँस दे। और छोटा बच्चा है 4 दिन का, उसको क्या हँसना आएगा, है ना? फिर मम्मी बोलती ना, मैं मेरे बाबू हँस दे बेटा, हँस 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 बेटा, है ना? उसको जभी से सिखाना शुरू करती है। और जब वो बच्चा थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, वो सीखता रहता है। तुम्हारे घर में भी तुम भी बच्चे हो, और तुम्हारे घर में भी और से छोटे बच्चे भी, वो थोड़ा-थोड़ा कुछ सीखते हैं ना। हम लोग से ही वो पाते हैं, वो बातें हम लोग से ही पाते हैं। कुछ बातें उनको मन को ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको बार-बार रिपीट करते हैं। उसको समझते हैं कि मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप अगर आप मज़दूरी करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारा काम है, हम उसके लिए जाते हैं। जो चीज़ पे कोई हम अच्छे से करेंगे कि अच्छा जब लगेगा, जब हम आगे हमारी केंद्र केंद्र बिंदु होगा कि हमें क्यों अच्छा लगेगा। एजुकेशन क्यों अच्छा लगेगा आपको? क्योंकि आपका सपना होगा मैं एक आईएएस बनूँगी, मैं डॉक्टर बनूँगा, डॉक्टर बन के समाज सेवा करूँगा। जायज़ तरीके से लो ज़माने में कितना करप्शन है ना? आपने भी हॉस्पिटल में भी तो ऐसे देखा, इतनी उम्र में आपने हॉस्पिटल में देखा ना कैसा करप्शन है, कैसे लोग हैं, जानवरों जैसा बिहेव करते हैं ना? एजुकेटेड वेल पढ़े लिखे डॉक्टर भी होते हैं उसमें, जानवरों जैसे बिहेव करते हैं। जब आएँगे उनकी ड्यूटी पे 24 आवर्स में 24 घंटे में 1 बार वो आते हैं, शक्ल दिखाने अपनी, सरकारी अस्पताल में। तो वो मरीज़ों को जानवर जैसा बिहेवियर करते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं उसको टच भी नहीं करते, उसको दूर से भी नहीं देखना पसंद करते। बस उससे पूछेंगे, जो बच्चे कुछ साल से पढ़े हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे पूछेंगे आप कौन-सी एंटीबायोटिक चला रहे हैं? अच्छा फलाँ चला रहे हैं, चलाओ, फलाँ रिपोर्ट कर दो, चलाओ। फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वही डॉक्टर को अगर आप प्राइवेट में जाके सिर्फ़ ₹500 दे के दिखा दोगे, तो आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से आइडिया देंगे कुछ कि कौन-सी टैबलेट लो, कौन-सी जाँच और कराओ, तो किससे फ़ायदा हो रहा है और कितना अगली जाँच में कितना फ़ायदा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब एजुकेट होंगे, पढ़ेंगे, तो करप्शन समाज सेवा भी करेंगे और आपको भी शौक होगा, इज़्ज़त से रहेंगे, 2 पैसा आप खाएँगे। अस मतलब एक इज़्ज़त से रोटी मिलेगी। ऐसा नहीं करप्शन करके आप पूरी दुनिया बना लो, मरना तो है। वो तो दुनिया को फ़ना होना है, हर बड़े-बड़े तोपची पड़े हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब सीखना बहुत ज़रूरी है। हर दिन करना होता है, एक दिन नहीं। लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों को देखा है। लोग बोलते हैं हमने बीएड किया हुआ है, हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमने फला आईटी की पढ़ाई करके छोड़ दिया, अब नौकरी मिलती नहीं है। हमने आईटीआई किया फला सेक्टर में, एक एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आईटीआई किया, या किसी भी एक सेक्टर में आईटीआई करके 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले छोड़ दिया है। लेकिन उनकी दिनचर्या देखोगे, वो तो चौराहे पे बैठ के बीड़ी उड़ा रहे होंगे, या ऐसे बिना मतलब कि कुछ भी कर रहे होंगे, एक्स वाई जेड, बहुत सारी फिजूल की बातें होती है। तो फिर वो कहाँ से कामयाब होगा? आईटीआई मतलब वो अगर वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, प्रैक्टिस करने वाला मुफ्त में भी प्रैक्टिस करता है। हमारे बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे डॉक्टर हैं, मुफ्त में भी प्रैक्टिस करते हैं। उनको इससे मसला नहीं, पैसा ही आएगा। पैसा तो पैसा तो कुछ जायज़ तरीके से ना, बंदा, एक इंसान जायज़ तरीके से पैसा दिनचर्या के लिए कमा लेता है, पढ़ा लिखा आदमी ना। अगर उसको पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो मेहनत करता है, तो मज़दूर भी अपनी रोटी भर के कमाता है। लेकिन बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए भी पढ़ा लिखा एक इंसान कमा लेता है। लेकिन लोग बिना पैसे के लालच के फ्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे, कोई डॉक्टर है, वो ₹10 फीस रखता है, ₹10 फीस रखता है। हाँ। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हम 24 घंटे ₹10 फीस ही रखता है। कहीं-कहीं उसकी फ़ीस ₹500 भी होती है। किसी क्लिनिक में वो 3 घंटे, 2 घंटे बैठता है, उसकी फ़ीस ₹500 होती है। तो वहाँ पे ऐसे लोग जाते हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनकी लाखों की इनकम है डेली, कई लाखों की रोज़ की इनकम होती है। तो लेकिन कुछ जगह उसने ऐसे बना रखा है प्रैक्टिस करने के लिए कि वो किसी सोसाइटी में क्लिनिक छोटी बनाया है। किसी मेडिकल स्टोर पे जाके वो बैठता है और वो लिमिट से ₹10 लेता है पर्ची, और दवाइयाँ मेडिसिन लिखता है, और उससे फ़ायदा होता है उसको। मरीज़ एक दिन दिखा ले, दोबारा मरीज़ उसका आता है, दोबारा उसका हाल-चाल देखता है, रिपोर्ट देखता है, बोलता है हाँ सुधार हो रहा है, फलाँ मेडिसिन मैंने उसके ऊपर चलाई। तो
ऐसा कोई इंजीनियर है, अब मान लो आप इंजीनियर हो किसी चीज़ का, मैं मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, मान लो टेली कम्युनिकेशन का, तो कोई डिवाइस मेरे पास आती है, तो अगर मैं चाहूँगा ये, मैंने उसको चार्ज बोला जी 200 रुपये लगेंगे, अब वो हो सकता है कि 200 रुपये अफोर्ड नहीं करता, इंसान समझ में आ जाता है, मालूम भी पड़ता है, तो या तो चला जाएगा, तो आपका हक बनता है उसको बुलाओ, भाई दिक्कत क्या है, या तो आपसे बार्गेनिंग करेगा, पूछेगा क्या है, मतलब कि हम इतना नहीं कर सकते, जस्ट कुछ सस्ते में नहीं हो जाएगा ये चीज़। तो आप ये सोचो मैं कमाऊँगा नहीं, अगर 2-4 रुपए लग भी जाता है, कुछ पैसे लग भी जाते हैं तो लगा देंगे, कमाएँगे नहीं, बट उसमें हमें प्रैक्टिस होगा, उसी काम को हम बार-बार जब करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जो दिन में काम होता है वो कुछ घंटे में कर लेता है। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन के बाद प्रैक्टिस। कोई भी डॉक्टर है, मेट या कोई भी इंजीनियर है, अपनी एजुकेशन पे प्रैक्टिस ज़रूर करते रहते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपको एक एम होना चाहिए, एक अपना लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य पे पहुंचना है। अगर आप यहाँ से अभी निकलोगे, आपको सिटी जाना है, तो आपको एक एम होगा ना, फला जगह जाना है, तो आप जब चलोगे तो वहाँ तक आप थकोगे ही नहीं चलते चलते, क्योंकि मुझे आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपको कुछ भी लेना है, कपड़े खरीदने हैं, घड़ी खरीदनी है, या मेडिसिन लेना है, तो वैसे ही एक लक्ष्य रख लेना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य पे रहना है, और अपने लिए भी काम करना है, समाज के लिए भी काम करना है। आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज़ पे प्रैक्टिस, किसी भी एंगल से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने का नज़रिया जो है, आप कभी पैसे को बीच में नहीं लाना है, अपने जो कारोबार में भी है, और अपने हुनर के मतलब जो डॉक्टर है उसका भी एक हुनर है ना, इंजीनियर है उसका भी हुनर है, मैकेनिक, टेक्नीशियन, इंजीनियर, उसका भी एक हुनर है, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा पैसे को ही नहीं ले जाता। अगर आपकी जो जितना आपको पैसा दे रहा है उससे कई गुना कोशिश करना चाहिए, आप उसको रिटर्न दो। अगर कोई आपको 10 रुपये फीस दिया, तो आप कोशिश करो 1000 रुपये का रिटर्न दो उसको। अगर आप मैकेनिकल काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और आपको किसी ने 100 रुपये चुकाया, तो आप कोशिश करो उसको 500 का रिटर्न दो। आप उसको अपनी जेब से नहीं दे सकते, लेकिन उतना उतना मेहनत करके दे सकते हैं ना। सपोज एक मैकेनिक है, आप कोई अदर मैकेनिक है, वो एक इंजन को फिट करता है, मशीनरी को बनाता है, एक चिप को, आईसी को दोबारा से इंस्टॉल करता है, तो उसकी मेहनत होती है 2 घंटे की, वो लेता है 500 रुपये। बट आपने क्या करना है, आपने उसको लेना है, तो वही अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे, वही 2 घंटे की मेहनत आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं। अब उसको 100 रुपये में करेंगे, तो बंदा, उसको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, दुनिया को फ़ायदा ना, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन को, समाज को, अपनी दुनिया को भी फ़ायदा, सृष्टि को भी फ़ायदा पहुँचाना है। इसलिए आज की बात, मेरी टॉपिक क्या था, एजुकेशन क्यों पढ़ता है बंदा, पढ़ता सीखता क्यों है, और प्रैक्टिस क्यों करता है, और करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे कल से हम आगे की बात जारी रखेंगे, है ना। धन्यवाद।